हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 मास्टर सीरीज क्लास के पहले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वादा किया था कि सीएपीएफ एग्जाम जैसे ही समाप्त होता है हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें इसका मोटिव तो यही है ना कि दिसंबर से पहले पहले मतलब टिल दिसंबर 31 तक हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो हम अच्छे से एक बार कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या कंप्लीट सिलेबस, पहले सिलेबस डिकोड करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कंप्लीट शेड्यूल क्या रहेगा, किस तरीके से लेक्चर्स हम मतलब लेक्चर्स लिया करेंगे, और मतलब कंप्लीट इस रणनीति हम जानेंगे कैसे कैसे हम इस सीरीज को चलाने वाले हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरुआत हम कुछ लाइनों से करते हैं हमारे सेशन की। तो जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे क्या दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। जो जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो हम इसी लाइनों के साथ हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इस किसकी तरफ, इस जो दिया है जलते हुए दिए की तरफ हमारी जो जर्नी है उसी को स्टार्ट हम करने जा रहे हैं इन कुछ लाइनों के साथ। तो स्टार्टिंग करेंगे हम पहले सिलेबस से। पहले मैं दिखा दूं आपको क्या क्या करने वाले सिलेबस। सिलेबस के बाद में हम दोनों प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस, फिर बाद में हम शेड्यूल के बारे में देखेंगे हमारी कुछ स्ट्रेटेजी है, और फिर फाइनल हम आ जाएंगे शेड्यूल के बारे में, कब कब क्लासेज होगी, किस किस दिन किस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो पहला है सिलेबस की बात कर ले। पहले तो यूपीएससी प्रीलिम्स को फोकस है, लेकिन ये सिलेबस को एक्सप्लेन करने से पहले एक बात मैं बता दूं। वैसे मैं बाद में हमारी स्ट्रेटेजी वाले में ये आएगा भी किसमें। पहली बात, कौन कौन इसमें मतलब शामिल हो सकते हैं, केवल यूपीएससी प्रीलिम्स वाले ही नहीं। देखो मैं बता दूं पहले, चलो उसी को डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, देखो इसको देखो। इसमें शामिल हो सकते हैं, देखो पहली बात तो अगर हम यूपीएससी को लेके चल रहे हैं तो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम, फिर हो चाहे सीएससी का हो, सीडीएस एनडीए का हो, सीडीएस एनडीए का हो, सीएपीएफ का हो, ईपीएफओ का हो, इसके अलावा जियो साइंटिस्ट वाला, मैं जीके वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे ईपीएफओ में कुछ स्पेसिफिक है, इसी तरीके से तो कुछ सब्जेक्ट होंगे ही, लेकिन जो मेजर पोर्शन होता है जिसमें इंडियन जीके, जो वर्ल्ड की जो एक्टिविटीज जो चल रही है, आईआर जो है, और उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक तो यूपीएससी के जो सारे एग्जाम हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, और दूसरे आरपीएससी का आरएएस का एग्जाम भी दिसंबर में है। तो इस जो स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीसीएस और अदर एग्जाम्स, वो सारे एग्जाम्स जिनमें पीसीएस के, वो सारे एग्जाम जिनमें क्या है, इंडियन जीके आती है, इंडियन जीके आती है, आईआर आती है, करंट अफेयर आता है। और धीरे धीरे देखा जाए ना तो सभी जो पीसीएस है ना वो सीधे यूपीएससी के लेवल को टच करने लग गए हैं। तो आप हमारे साथ इन कुछ मंथ्स में आप इंडियन जीके की आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अगर आप आरएएस या आरपीएससी के आरएएस, यूपीपीसीएस, क्योंकि इनका एग्जाम भी है ना दिसंबर में ही होने वाला है दोनों का, बीपीएस एमपीपीएस जैसे और भी एग्जाम्स हो गए। इसके अलावा और कोई भी एग्जाम जिनमें इंडिया जीके वर्ल्ड के अपडेट्स आते हैं, क्योंकि हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं, तो हम जीरो से लेके एडवांस तक जितना हम क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू साथ साथ करेंगे, पीवाईक्यू से थीम के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि बेसिक्स भी पूछता है और एडवांस तक डीप में जाके भी पूछता है। तो इन सभी को कवर करेंगे जिनमें भी इंडियन जीके आती हो या वर्ल्ड के कुछ अपडेट आते हो, चाहे वो इजी हो चाहे डीप लेवल हो, उन सभी एग्जामों को, अपने सिलेबस के हिसाब से आप देख, जैसे आप आरपीएससी या यूपीपीसीएस के सिलेबस की बात करें तो इनका तो लगभग जो इंडियन जीके का है ना वो वही है। जो कुछ एक टॉपिक्स का डिफरेंस होता है कि इनमें स्टेट पीसीएस में कुछ टॉपिक्स कम हो जाएंगे, वो आप अपने सिलेबस के हिसाब से आप पहले अपना सिलेबस मिला सकते हैं और जितने टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उनमें से छांट के आप पढ़ सकते हैं। तो वो आप अपने सिलेबस के हिसाब से वो कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम पढ़ेंगे कौन, मेजर जो यूपीएससी सीएससी का सिलेबस है ना उसको पढ़ेंगे, मतलब कुछ छूटने वाला है नहीं, तो आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। तो ये सारे फोकस वाले एरिया, मतलब ये सारे लोग जो इन सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। और तो अब पहले हम शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल की बात कर लेते हैं, फिर सिलेबस की कर लेंगे। देखो टारगेट हमारा है प्रीलिम्स 2027 है और इस सिलेबस को कंप्लीट करना 2026 तक। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए, सब इंस्ट्रक्शंस वो क्या क्या हो सकते हैं, हम क्या करने वाले हैं उस तरीके से। तो देखो पहली बात तो ये सारी क्लासेज होंगी ना प्रीलिम्स से स्पेसिफिक होंगी। हम 2020 में ना टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो चर्चा में रहेंगे साल भर, और जिनसे ऐसा लगेगा कि
मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उनको थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेंगे, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस अपलोड कर लेंगे, आंसर देख लेंगे। लेकिन मेनली फोकस होगा हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड कंसेप्चुअल पूछता है तो कंसेप्चुअल तक भी जाएंगे। तो मेन फोकस क्या होगा, प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से। मेजर फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, हाँ अभी की ये बात भी मैं जो है कि कुछ जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं चाहे माइनर हो, जो मेंस में भी आते हैं, उनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो तो प्री में भी आते हैं और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। और लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं, मेंस मेंस में हिट करते हैं, केवल मेंस मेंस में उनको पूछा जाता है। तो हम मेजर फोकस किस पे रखेंगे, ज्यादा फोकस रखेंगे उन टॉपिक्स पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, प्रीलिम्स में बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, और फोकस उन पर भी रखेंगे जो मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन जिनसे कुछ कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं प्री में भी, तो उनको भी छोड़ने वाले तो नहीं, लेकिन ज्यादा फोकस हम उसी पे रखेंगे जो जिनसे प्रीलिम्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें जिनसे ऑब्जेक्टिव पेपर्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी विल ट्राई, हम क्या कोशिश करेंगे कि जो मेजर सब्जेक्ट है ना उनकी मैक्सिमम 15 से 20 क्लासेस में कंप्लीट कर ले। और अगर आप ड्यूरेशन पूछोगे क्लास को तो वो 1.5 से 2 घंटे हो सकती है, 1.5 से 2 घंटे के ड्यूरेशन में हम क्लासेस करेंगे। 1.5 से 2 घंटे की ड्यूरेशन, मतलब कुछ थोड़ा बहुत कम बत्ती हो जाए वो चलेगा। और जो छोटे सब्जेक्ट हैं जो माइनर हैं उन्हें हम 8 to 10 या फिर 15 क्लासेस तक फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्डन नहीं ले रहे। आपके पास कंप्लीट आपने पढ़े हैं, शोर्स आपने पढ़े हुए हैं, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं और जुड़ते हैं तो आपका बेस तैयार हो रहा होगा साथ में, इस तरीके से होगा। मेनली फोकस हम 2027 प्री को कर रहे हैं, ये सोच के कि अगर हम इन्हीं की 50-50 60-60 क्लासेस तो आपने ऑलरेडी ली होंगी, पढ़े होंगे, बुक्स मोटी मोटी हैं, अगर उसी तरीके से पढ़ेंगे तो फिर हमारा सिलेबस तो एक साल में कंप्लीट नहीं होना। प्री को फोकस करना है, हम कोशिश करेंगे 15 से 20 क्लासेस में हम एक एक सब्जेक्ट को मतलब कि थोड़ा हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट का, और एक एक दो दो क्लासेस का, और तो वो हम करते रहेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो अभी धीरे धीरे सब समझ में आने लग गया है। दूसरा सोर्सेज क्या होंगे, सोर्सेज जब हम सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, कोई जैसे पॉलिटी की शुरुआत करेंगे तो पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स करेंगे तो इकोनॉमिक्स का, तो जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी जो फर्स्ट होगी ना, फर्स्ट क्लास होगी, इसमें उस सब्जेक्ट का सिलेबस, उस सब्जेक्ट के बारे में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, उन सारी जो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना जो फर्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम देख लिया करेंगे कि सोर्स क्या होंगे हम सोर्स का। इसके अलावा कौन कौन ज्वाइन कर सकता है ये मैंने देख भी लिया या बता दिया आपको। अब हम सिलेबस पे आते हैं सीधा, पहले सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं फिर हम आगे की बातें करेंगे। तो देखो यूपीएससी प्रीलिम्स है ना, इसके बारे में आपको माइनर से कुछ जानकारियां होनी चाहिए, कुछ जो जानकारियां बेसिक्स होनी चाहिए। वो क्या है कि देखो यूपीएससी का जो एग्जाम है, सीएससी की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो जो पहला पेपर होता है वो प्रश्न पत्र एक जीएस का होता है, जनरल स्टडीज का, जिसमें जीके आती है, जीके करंट अफेयर ये सारी चीजें, उसको हम देखेंगे क्या क्या आएगा। दूसरा होता है जो सी सेट का होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें मैथ रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरल मेंटल एबिलिटी ये सारे पूछे जाते हैं। ये भी 200 नंबर का होता है और ये भी 200 नंबर का होता है। ये क्वालिफाइंग होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, और हमें लगभग 66 पॉइंट समथिंग यानी 67 नंबर लाने होते हैं। लगभग 27 क्वेश्चन हमारी ओवरऑल ठीक होनी चाहिए, 27 क्वेश्चन हमें इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये इतना हो गया। दूसरा जो ये है, पहला पेपर जो है वो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और इससे डिसाइड, पहली बात आपका अगर सी सेट क्वालिफाई हो रहा है फिर आपकी डिसाइड होगी कट ऑफ। कट ऑफ किससे डिसाइड होगी, इससे डिसाइड होगी कट ऑफ, प्रश्न पत्र फर्स्ट से कट ऑफ क्या जाने वाले कितने रहने वाले। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने इनके बारे में बताई। फिर इसके बाद में फिर अगर प्री होता है तो फिर मेंस होते हैं, मेंस के 9 एग्जाम होते हैं, वो देन इंटरव्यू होता है। तो इनके बारे में हम डिटेल्स में और वीडियो आप देख सकते हो, इस पे चैनल पे है। इसके अलावा अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो पहले प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 1 की हम सिलेबस की बात करें, जीएस वाला जो पेपर है उसमें देखो यूपीएससी ने जो साफ सटीक 7 पॉइंटों में समझाया है। जब हम इनको पढ़ेंगे एक एक सब्जेक्ट को, एक एक पॉइंट्स को उठाना स्टार्ट करेंगे, तब इनको और अच्छे से हम इनके सिलेबस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या वो रह रहे हैं वो सब करते चलेंगे। अभी मैंने मेजर जो है यूपीएससी ने डाल रखा है सिलेबस, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने पहले टॉपिक डाला हुआ है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। जो करंट इवेंट्स है ना नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के, तो ये करंट अफेयर हो गया, और आईआर इसी में जोड़ेंगे, जो भी अपडेट रहेंगे वो पहला टॉपिक। दूसरा है हिस्ट्री है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दूसरा टॉपिक उसने दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, तो इसमें हम भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में, जिसमें प्राकृतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो सब्जेक्ट थर्ड जो टॉपिक दिया हुआ है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का, इसमें हम प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल की बात करेंगे। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये तीसरा हमारा टॉपिक रहने वाला है सिलेबस का। चौथा टॉपिक इसमें पॉलिटी आएगी, इंडियन पॉलिटी आएगी एंड गवर्नेंस आएगा, शासन। इसमें संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, लोक नीति, पब्लिक जो पॉलिसी है और अधिकार संबंधित मुद्दे हैं, ये सारे सिलेबस में दिए हुए हैं। पॉलिटी का ये सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा पांचवा जो टॉपिक है जो पहले पेपर के सिलेबस में दिया हुआ है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इकोनॉमिक्स है, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया। इसके अंतर्गत हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, सतत विकास, पॉवर्टी की बात करेंगे, समावेशन, इंक्लूजन की बात करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलों की बात, इसमें डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स, इंसेंटिव्स, इनिशिएटिव्स, ये सारे पांचवे जो टॉपिक के रूप में सिलेबस में दिया हुआ है। छठवें टॉपिक की बात करें तो उसमें है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करता है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, इसमें बायोडाइवर्सिटी की, क्लाइमेट चेंज की और उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं ना, इसमें ये भी लिखा गया है कि इसके लिए है ना हमें विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं, मतलब इसमें हम एक्सपर्ट बन जाए, इसकी कोई नीड नहीं है। जो बेसिक एनसीईआरटी में है हमें उतना ही पढ़ना है। सामान्य विज्ञान जो फाइनल टॉपिक है, इसमें सातवां टॉपिक जो सामान्य विज्ञान के नाम से है, लेकिन जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना वो देखो पीसीएस जो एग्जाम होगा उसमें ज्यादा फोकस, अब तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें पूछी जाने लगी है, वो अलग अलग स्टेट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यूपीएससी की बात करें तो इसमें जो मेजर फोकस होता है ना वो टेक्नोलॉजी पर होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर होता है। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और जनरल साइंस को भी पढ़ेंगे, दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 7 टॉपिक्स में सिर्फ इतना दिया हुआ है प्रीलिम्स का सिलेबस। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं कहाँ से नहीं, ये हम जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे उसको डिकोड करते चलेंगे, देखते चलेंगे जैसे जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब पेपर 2 के बारे में क्या करेंगे, हमने पेपर 1 के बारे में जितनी बातें कर ली, ये करेंगे ऐसे करेंगे। पेपर 2 का क्या करेंगे, क्योंकि पेपर 2 ही है, पेपर 2 आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि क्योंकि जो लेवल है ना सी सेट का जो लेवल है ना वो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से इंक्रीज करते जा रहे हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है पेपर कंप्लीट होना, और जो कॉम्प्रीहेंशन है उनके आंसर्स क्या होंगे इस तरीके से, तो वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, ये बहुत सारी ये टफ बना देता है कि उसको सी सेट को, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए हमने इस बार ना एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हालांकि अभी कुछ मतलब कि इश्यूज की वजह से एक दो दिन कभी वीडियो लेट हो जा रहे हैं, लेकिन आज जो नहीं, जिस दिन फर्स्ट डे आ जाएगा ना, आज ही मान लो आप, आज से ही अभी ये जो सीरीज हमने एक स्टार्ट कर रखी है सी सेट डेली प्रैक्टिस सीरीज के नाम से चल रही है। तो हालांकि इसमें 9-10 वीडियो हो चुके हैं और अब कभी कभी बीच में डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि सारे जो इश्यूज से वो रिजोल्व हो चुके हैं। अब हमें फोकस सिर्फ इन पर फोकस रहेगा। तो ये सीरीज चलेगी हमारी टिल प्रीलिम्स 2027 तक। अभी तो इतना ही टारगेट है, आगे का नहीं पता। तो 2027 तक रोज 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो सी सेट के होंगे, उन पर हम प्रैक्टिस हमारी जारी है कंप्लीट। पहले स्टार्टिंग कर रखे हैं हम पीवाईक्यू से, पहले 2015 से लेके उससे पहले भी जो है, तो मैथ रीजनिंग के जो है क्वेश्चंस पीवाईक्यूज पर फोकस, उसी थीम पर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये रोज चलता रहेगा। पीवाईक्यूज को भी अच्छे से कर लेंगे उन्हीं थीम पर बहुत सारे क्वेश्चंस, और नई नई थीम अगर कुछ बना सकता है तो वो सारी चीजें, ये रेगुलर चलने वाली सीरीज है सीसेट डेली प्रैक्टिस सीरीज। तो इसको आपको साथ साथ फॉलो करते जाना है, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, बाद के लिए हम छोड़ देते हैं सीसेट को, बाद में कर लेंगे 2 महीने पहले, 3 महीने, होता नहीं है वो, सच में नहीं होता। मैंने करके देखे हैं और मैं झेल भी चुका हूँ। साथ ही हम क्या करने वाले हैं, बीच बीच में उन टॉपिक्स पर भी चर्चा करते रहेंगे, मतलब जो न्यूज में है ना। हालांकि हम मेन फोकस प्रोजेक्ट करंट अफेयर को हम करेंगे दिसंबर के बाद में, अलग से स्पेशल सेपरेट 15 महीने की, 18 महीने की। लेकिन 20 में जो टॉपिक्स रहेंगे, चर्चा में रहेंगे, न्यूज में रहेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उनको अलग से शॉर्ट्स बना के या कोई लॉन्ग वीडियोस बना के 5-7-10 मिनट की, इस तरीके से बीच बीच में कवर करते चलेंगे। और तो मेनली इसमें फोकस वही है ना, करंट अफेयर के आईआर और इंडिया के, उसमें पहला ही टॉपिक था, उसको फोकस करते हुए जो इंपॉर्टेंट है न्यूज में बना हुआ है उसको फोकस करते हुए ये सारी चीजें हम चलाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो शेड्यूल की हमने बात की, शेड्यूल कैसा होगा। अब हम हाउ वी स्टार्ट आवर जर्नी, अब कैसे स्टार्ट करेंगे, कब कब क्लास होगा, इन सभी क्वेश्चनों का, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो आपके मन में डाउट्स चल सकते हैं तो उनका जवाब हम पहले ही क्लियर कर ले कुछ दिन से पहले। तो देखो पहला क्वेश्चन ले, क्लास का मीडियम क्या होगा, मतलब क्लास कैसे होंगी, लाइव होंगी, रिकॉर्डेड होंगी या कैसे होंगी। तो देखो लाइव हमारी अभी नहीं होंगी, ये क्लासेज हम जो हैं वो रिकॉर्डेड करेंगे, मतलब कि रिकॉर्डेड में अपलोड कर दिया करूंगा, आपको टाइमिंग बता दूंगा एक उस टाइमिंग पे, और अभी मैं जो शेड्यूल बताऊंगा नीचे उस डेट को और टाइमिंग को मैं रोज वो क्लासेज अपलोड कर दिया करूंगा। तो ये रिकॉर्डेड होंगी। लाइव में क्या होगा, लाइव में हम ना, लाइव में जब हम
लाइव में सिर्फ हम इतना करने वाले हैं कि जो बीच बीच में ना हम जैसे Q&A सेशन ले लेंगे, कुछ डाउट सेशंस ले लेंगे बीच बीच में, कुछ नई चीज़ें हैं, मतलब बीच बीच में डिस्कशन के लिए हम आपसी बात करने के लिए कुछ नया हम क्या कर सकते हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कुछ सुधार हम और कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सभी के लिए लाइव सेशंस में हम ये कर लेंगे Q&A सेशन। और साथ में डाउट के अलावा ये भी रहेगा, मेजर फोकस तो यही रहेगा हम कहाँ कहाँ सुधार और कर सकते हैं, कहाँ कोई कमी रह रही है, तो इसके लिए लाइव सेशन हो जाएंगे। तो उससे स्टडी का मीडियम क्या होगा, भाषा क्या होगी, मतलब कि हम पढ़ेंगे किस लैंग्वेज में। देखो सी सेट की बात करूँ तो सी सेट में तो ना क्वेश्चन है जो सीरीज चल रही है वो इंग्लिश में है, मतलब इंग्लिश का पीडीएफ साथ में है, आप क्वेश्चन देख लो आप, और सॉल्यूशन का मेथड देख के आप कर सकते हो। तो सी सेट के लिए तो हिंदी इंग्लिश दोनों कंफर्टेबल है। लेकिन ये हमारा जो शेड्यूल चल रहा है ना, इसमें हम फोकस रहेगा हिंदी मीडियम पे रहेगा, हमारा जो मेन कंटेंट रहेगा वो हिंदी मीडियम का रहेगा। हालांकि बीच बीच में हम कुछ कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी अगर जो जरूरत होंगी उनको यूज करते चलेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा हिंदी मीडियम से है, हिंदी मीडियम में हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी जर्नी हमारी हिंदी मीडियम से चलेगी। और क्लासेस होंगी, मतलब इस तरीके से क्लासेस को स्ट्रक्चर करेंगे कि स्टार्टिंग में 3 क्लास लेके चलेंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, और धीरे धीरे फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये शेड्यूल के हिसाब से चेंज होता रहेगा जो हमने देखा है। और सैटरडे संडे को किसी किसी से अभी तो नहीं होगा, लेकिन आगे के मंथों में सैटरडे को कभी कभी क्लास हो जाने करेगी, नहीं तो सैटरडे संडे को होगा उस सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड पीवाई क्यूज, चाहे फिर वो सीएससी में आए हो, यूपीएससी के किसी एग्जाम में आए हो, पीसीएस में आए हो, या अदर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदर किसी एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हो, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे किसमें, सैटरडे को या फिर संडे को तो जरूर कर लेंगे। ये बीच में इस दिन चलता रहेगा, साथ में पीवाई क्यूज हमारे अच्छे से हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मैं आपको दिया करूंगा, आपको उनका आंसर देना होगा, एनालिसिस देखना होगा, तो ये हमारे साथ साथ चलता रहेगा। और इसके अलावा सम क्वेश्चंस जो आपके मन में है ये मैंने बताया जब हम लाइव सेशन करेंगे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन रहेगा। बीच बीच में हमने जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम की जो चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल, उस पर भी आपके डाउट क्वेश्चंस को रिजोल्व किए जा सकेंगे। तो ये सारी चीजें हम उनसे कवर कर लेंगे। अब देखो, अब हम शेड्यूल पे आ जाते हैं, फुल क्लासेस शेड्यूल क्या होगा हमारा किस तरीके से। तो देखो, पहला जो टॉपिक है ना, पॉलिटी से हम शुरुआत करेंगे। पहले हम पॉलिटी से शुरुआत करेंगे, देन हम ज्योग्राफी पे मूव करेंगे, देन हिस्ट्री पे, देन इकोनॉमिक्स पे, और देन एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। इसके अलावा करंट अफेयर की मैराथन्स, मतलब कि अच्छे से एक एक सब्जेक्ट को वो दिसंबर के बाद से हम स्टार्ट कर लेंगे। उसके बारे में हम दिसंबर के बाद सोचेंगे। लेकिन मैंने एक चीज जरूर बताई थी कि बीच बीच में हम छोटे छोटे वीडियो या क्लिप्स एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मिस नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते कि हम उसको आगे पढ़े, उनको हम साथ साथ भी करते चलेंगे। तो ये हमारा ये था। पहले हम लगभग 20 क्लास के अराउंड पॉलिटी में, 20 क्लास के अराउंड ज्योग्राफी में, और ये एंशिएंट मिडाइवल के लिए इकोनॉमिक्स में भी उतने ही क्लास, और 8 से 10, मतलब कम बत्ती हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट फिक्स ही होगा 10 का 10, अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है कि हमारा हमने जो टॉपिक्स चूज किए हैं जिस तरीके से थोड़ा कम में हो जाए, वो चलता रहेगा। वो हम जब शुरुआत करेंगे उसके हिसाब से हम ये करने वाले हैं। अब शुरुआत है वो हमने, जो कि आज है 21 जुलाई, तो आज से हमारा ये पहला वीडियो अपलोड होगा। पहली क्लास कब से आने वाली है, तो पहली क्लास जो आने वाली है वो आने वाली है, देखो अगस्त का कैलेंडर है ये, इसमें अगस्त स्टार्ट यहाँ से, इससे पहले ये जुलाई का चल रहा है। तो जुलाई का जिसमें 27 लिखा हुआ, हम 25 से ही स्टार्ट कर देंगे। 25 को स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है ना, वो आपको मिल जाएगी। स्ट्रेटेजी मतलब पॉलिटी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, किस पोर्शन से सबसे ज्यादा आ रहे हैं, क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पॉलिटी के, मतलब स्पेशल पॉलिटी में हमें किस तरीके से क्या कवर करना है, वो हम 25 जुलाई को पहले मिलेगी। इसके बाद में 27, 29, 31 से लेके ऐसे 28, रक्षाबंधन लिख रखा है ना, तो 28 जो है अगस्त, 28, या फिर अगर देखो इसमें ना आज ये जो शेड्यूल लिखा हुआ है, मेरी कोशिश तो यही रहेगी जिस दिन लिखा होगा ना, जिस दिन हमारा शेड्यूल होगा ये मेरे सामने होगा और उसी दिन आपको लेक्चर मिलेगा। इसका डिटेल्स में मैं आपको और शेड्यूल जब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तब और बता दूंगा कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन अगर बीच में जैसे हम शेड्यूल में बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कभी हो सकता है कि 100% नहीं आनी, कभी मिस भी हुई, तो हम इन डेट्स को 1-2 दिन ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि एक दिन पहले एक दिन बाद में ले लिया क्लास, वो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वो सभी चीज़ें पहले इन्फॉर्म कर दी जाएंगी कि आज अगर कोई क्लास मिस है तो कल हो जाएगी, या फिर थोड़ी लेट चल रही है, या जो भी हो गया वो इन्फॉर्म करते चलेंगे। तो देखो ये है कंप्लीट हमारा पॉलिटी, हम इस तरीके से कलर करेंगे कि हम अगस्त में पॉलिटी कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके बाद आता है ज्योग्राफी, हम करेंगे कब स्टार्ट, सितंबर में। ज्योग्राफी करेंगे हम सितंबर में शुरू।
2 सितंबर से लेके जैसे 2 को, 3 को, 5 को, क्योंकि जैसे जैसे स्टार्टिंग करने के बाद धीरे धीरे हम अपना शेड्यूल तैयार कर लेंगे अलग से, क्योंकि टाइम कम है और क्लासेस ज़्यादा है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो फिर क्लासेस को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे। तो ज्योग्राफी का ये शेड्यूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है प्रिंट आउट मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप प्रिंट आउट निकला के रख सकते हैं शेड्यूल कब कब हमारी क्लास होगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस हो इसी दिन होगी, और कुछ एक दो का वेरिएशन होता है, वो हो जाता है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो हम बताते रहेंगे। तो ये ज्योग्राफी का है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये ज्योग्राफी का रहेगा हमारा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री के लिए है। हिस्ट्रीज में चूंकि थोड़ा क्लासेस ज़्यादा हैं, तो हिस्ट्रीज को इन डेट्स को हम कवर करेंगे, इन डेट्स को। सैटरडे संडे में बिल्कुल वीक खाली छोड़ रखा हूँ इन सारे में। इसका मतलब ये है, मैंने पहले बता चुका संडे को हमारा प्लान क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें ये हिस्ट्री के लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स का होगा, जिसमें हम नवंबर की मंथ में इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लेंगे और 30 तक। तो चूंकि मेजर सब्जेक्ट हैं हमारे, चारों नवंबर तक अच्छे से कंप्लीट हो चुके होंगे अगर हम फॉलो इस पर डटे रहेंगे, तो नवंबर तक हमारा कंप्लीट कवर हो जाएगा। फिर हमारे बचेंगे 2 सब्जेक्ट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको हम कवर करेंगे दिसंबर का 31 में, दिसंबर 31 में। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो पीसीएस के एग्जाम देंगे, दिसंबर में उनका एग्जाम होगा, और उनके एग्जाम में अगर ये सब्जेक्ट आ रहे होंगे तो हम कोशिश करेंगे हम, लेकिन ये सारी चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे पास टाइम रहेगा, तो बीच बीच में ही हम कोशिश कर ले कि जैसे जनरल साइंस का पोर्शन पहले कवर कर ले दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि जनरल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पहुंचता है और पीसीएस में ज्यादा पूछता है, और अगर पीसीएस का एग्जाम है बीच में तो हम उसको कवर करते चलेंगे। कुछ टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बीच बीच में होते रहेंगे, यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से, लेकिन कुछ छूटेगा नहीं। अगर आप दिसंबर की 6 दिसंबर को पेपर था, जैसे आरएएस का था, यूपीपीसीएस का 6 दिसंबर का है, तो उससे पहले हम ये सारी चीजें कवर कर चुके होंगे। तो ये ओवरऑल क्या था, सिलेबस था और शेड्यूल था। टाइमिंग की भी अभी बात कर लेते हैं। टाइमिंग हम, हमारा जो पहली वीडियो होगा ना उसमें हम फिक्स कर लेंगे, लेकिन पहला वीडियो किस टाइम पे आने वाला है वो मैं बता दूं आपको। शाम के 6:30 बजे, शाम के 6:30 बजे 25 जुलाई को ये पहला वीडियो आने वाला है। तो शाम 6:30 बजे आपको पहला वीडियो देखना है। उसमें हम और सारी चीजें जो कुछ मिस हो गई होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और हम सॉल्यूशन करते चलेंगे धीरे धीरे 1 बाय 1। और क्लासेस से आप जुड़िए, जरूर जुड़िए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो में कि हम इसमें नहीं, ऐसे नहीं कोई स्पेसिफिक एक चीज में लिमिटेशन में रहने वाले हैं, हम इसमें एनसीईआरटी को भी इंक्लूड करने वाले हैं, जिस्ट निकाल के लाएंगे सभी से सब सब्जेक्ट में। हम स्टैंडर्ड बुक्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, कोचिंग्स के नोट्स का जो अनुभव है, कोचिंग के नोट्स जो पढ़े हैं उनसे कुछ अच्छी चीजें हैं वो भी हम लेके आएंगे। पीवाईक्यूज की थीम से, पीवाईक्यूज से कहाँ कोई मिस तो नहीं हो रहा, वो सारी चीजें इंक्लूड करके किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, साथ में पीवाईक्यूज को, पीवाईक्यूज पर सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे। तो जहां से हमें कंटेंट मिलेगा, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी चीजों को कवर करेंगे। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, तो आप इससे जुड़े और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इनसे मतलब कुछ किसी भी एग्जाम की जिसमें इंडिया लेवल का कुछ आ रहा है, और साथ स्पेसिफिक जो मैंने कुछ बताए हैं सारे इन सभी से जुड़े हुए हैं, तो इनको शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।